नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आप सभी साथियों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्य विश्वगुरु भारत वसुधैव कुटुंबकम पर। और साथियों, आज हम बात करेंगे कि अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति का हक अपने निजी स्वार्थ के लिए उसका हक खा रहे हैं तो इस कार्य की हमको अपने आने वाले जीवन में कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी और किस रूप में देनी पड़ेगी, इसको समझने का प्रयास करेंगे। कि मैं कोई कार्य कर रहा हूँ और मैं अपने पद, प्रतिष्ठा या अपनी कर्तव्यों का पालन न करते हुए गलत तरीके से धन अर्जित कर रहे हैं और किसी बेकसूर को, गरीब को, असहाय व्यक्ति को हम सता रहे हैं और उसको सताकर उस पर दबाव बनाकर अगर हम उससे कोई धन उगाही कर रहे हैं तो उस धन उगाही के एवज में आने वाले समय में हमको कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी और किस रूप में देनी पड़ेगी, यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, आप अगर गलत तरीके से कमाए हुए या पाए हुए धन को अपने घर में ला रहे हैं और उससे आप अपनी रोजी रोटी या अपने बच्चों की शिक्षा, अच्छी सुविधा या बड़े से बड़े स्कूल, कॉलेज में एडमिशन कराकर उसको हम चाह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा पढ़ लिख लेगा और बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, हमसे भी बड़ा आदमी बन जाएगा। तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत सी चीज़ें आती रहती हैं सामने, जानकारियाँ, कि उस पैसे से आपका बच्चा बड़े कॉलेज में एडमिशन पा लेगा, भले बड़े स्कूल में एडमिशन पा लेगा, पढ़ लेगा, लेकिन वो संस्कार एक प्राथमिक विद्यालय वाले भी नहीं ले पाएगा। इसलिए मैं पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ कि आप अपने पद का दुरुपयोग ना करें। आपको जो जिम्मेदारी मिली है उसका ईमानदारी से निर्वहन करें और जिम्मेदारी लेते समय जो शपथ आप लेते हो उसको बीच बीच में स्मरण कर लिया करो कि जब हमने इस जिम्मेदारी को संभाला था तो हमने क्या कहकर इस पद को ग्रहण किया था और अब हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल इसके विपरीत अधिकतर लोग कार्य कर रहे होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, और मैंने तो सुना है और फिर मन में भी बिठाया है और हमेशा उन चीज़ों को याद करते रहता हूँ कि गलत तरीके से कमाए हुए धन से शिक्षा पाकर हमारे बच्चे विदेश चले गए। ऐसी खबरें कई सारी आई हैं, विदेश चले गए और जब आपके अर्थात उन बच्चों के माता पिता का अंतिम संस्कार का समय जब आया तो उन्होंने आने से भी इनकार कर दिया कि हम छुट्टी लेकर नहीं आ सकते या हमें छुट्टी नहीं मिल सकती, या अभी पापा एक्सपायर हुए हैं तो दूसरा भाई चला जाएगा, तब मम्मी एक्सपायर होंगी तो मैं चला जाऊंगा। और ऐसी खबर आई थी कि इस तरह की बातें सुनकर उनके माता पिता ने, कि माँ का देहांत हो गया था, पिता ने भी ऐसी बातें सुनकर आत्महत्या कर ली और दोनों ने अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। क्या यह पूरा जीवन का सुख है? क्या नहीं, ये जीवन का वास्तविक सुख है ही नहीं। और फिर जब हम जानते हैं कि हम इस अवस्था में पहुँचेंगे जहाँ हमारे बच्चों पर हमारा कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन अगर
जिस समय आप गलत तरीके से धन अर्जित कमाने में अपना पूरा फोकस या पूरा ध्यान लगाए हुए थे, उस समय अगर आपने ईमानदारी से कार्य किया होता और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए होते तो यह दिन शायद न देखना पड़ता। और ये ऐसी एक खबर नहीं है, अनेकों खबर हैं कि माता पिता का देहांत हो गया और बच्चे उनके अंतिम संस्कार तक में भी आना पसंद नहीं कर रहे हैं। विदेश की तो बात छोड़ दीजिए, देश में होते हुए भी नहीं पसंद कर रहे हैं। इसलिए आप ऐसा देखो, मैंने कल की बात में भी अपनी एक कहा था कि जब हम जानते हैं कि हम जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे, क्यों फिर भूल जाते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं 6 महीने लूट मचा करके, गलत तरीके से धन इकट्ठा कर करके, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले करके, और फिर हम मंदिर जाते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, वीआईपी वाले कॉरिडोर से जाते हैं, उस पैसे के बलबूते वीआईपी कॉरिडोर का इस्तेमाल आप करते हैं, और फिर दर्शन करके आप ये लगता है हाँ हमें दर्शन हो गए, बाकी सबको नहीं हुए, तो जो है हमें बहुत अच्छा रहा, हम बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसा ही फील होता होगा ना। लेकिन ये आपकी गलत फहमी है कि अगर आप मंदिर में दर्शन कर रहे हैं या आप मंदिर में आपको अच्छे से दर्शन मिल गए और वहाँ जो मूर्ति है जिसकी आराधना करने हम गए हैं, अगर उस मूर्ति के उस स्थान के दर्शन हमने कर लिए और आपको लगा कि बस अब हमसे अच्छा कोई नहीं, हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं, तो मैं आपको बता दूं ईश्वर की दृष्टि हर जगह होती है, और जहां आपको लगता है कि यहाँ ईश्वर की दृष्टि नहीं होगी वहाँ भी होती है। अर्थात जब आप गलत कार्य कर रहे होते हैं उस समय भी, फिर चाहे आप किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, उस समय भी ईश्वर की दृष्टि आप पर होती है। और जिस प्रकार आप कल्पना करते हैं कि मैंने अधिक पैसे देकर वीआईपी कॉरिडोर के माध्यम से दर्शन किए हैं तो मुझे इसका फल मिलेगा, वो जो लाइन में लग रहे हैं, जिनको अच्छे से दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, उनसे अच्छा मिलेगा, तो फिर आप ये भी कल्पना कर लिए करें कि जब हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं तो उसका भी फल हमें मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? नहीं, उसका भी फल मिलता है। आप मंदिर जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मंदिर आ गए, हमें और अधिक संपत्ति दे। मंदिर में सिर्फ ईश्वर की दृष्टि नहीं होती, उनकी दृष्टि हर जगह होती है। अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हो, आप मंदिर नहीं जा पा रहे हो, कोई समस्या नहीं, आप अपना कार्य करते रहिए। आप जहाँ भी होंगे वहीं आपको उस कार्य का फल मिलेगा। कार्य अच्छा हो तो अच्छा, बुरा हो तो बुरा, तो फिर क्यों गलत कार्य करना। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद आप सभी का।